Hello friends, a warm welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. Today we will discuss the topic of arbitration, its meaning, nature, object, importance and scope. So let's start first meaning of the arbitration. Arbitration is a procedure in which a dispute is submitted by agreement of the parties to one or more arbitrator who make a binding decision on the dispute. In choosing arbitration, the parties opt for a private dispute resolution procedure instead of going to court. Arbitration is a process of settling disputes outside the court. इसका मीनिंग हम एक एग्जाम्पल से जानेंगे. A is the first party and B is the second party. When the dispute arise between the A and B, then ये C के पास जाएगा. जो C एक आर्बिट्रेटर है, उससे अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएगा. आर्बिट्रेटर एक न्यूट्रल पर्सन होता है. आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज अपना अपना एक एक चूज कर सकती है या दोनों म्यूचुअल कंसेंट से एक भी आर्बिट्रेटर को चूज कर सकती है. अगर जब ए और बी दोनों अपना एक आर्बिट्रेटर सेलेक्ट करके लेकर आती है तो दोनों, क्योंकि हमारे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर में होने चाहिए, इवन नंबर में नहीं. बट ए एंड बी जब दोनों अपना आर्बिट्रेटर सेलेक्ट करती है और दोनों आर्बिट्रेटर के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होता है कि हम कोई भी डिसीजन देंगे वो सही देंगे, तो भी वो चल जाता है. नहीं तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी के जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो थर्ड आर्बिट्रेटर को चूज करते हैं और फिर उससे अपने इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाते हैं. प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, केस फाइल, आर्बिट्रेशन सिलेक्शन प्रोसेस, प्रिलिमिनर एंड शेड्यूल ऑर्डर, डिस्कवर प्रोसेस, हियरिंग मेडिएशन, आर्बिट्रेशन हियरिंग, पोस्ट आर्बिट्रेशन बेनिफिट, फाइनल आर्बिट्रेशन अवार्ड. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आर्बिट्रेशन के अंदर कौन कौन से डिस्प्यूट्स को देखे जाते हैं. तो प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस, फैमिली, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल, इसके अंदर ओनली सिविल्स मैटर्स को देखे जाते हैं जो इन सबसे रिलेटेड होते हैं. आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स में कौन कौन से डिस्प्यूट्स नहीं देखे जाते? क्रिमिनल, माइनर गार्जियनशिप, चैरिटरी, विल रिलेटेड, मैट्रिमोनियल, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, डिसॉल्यूशन और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. ऐसे मैटर्स को आर्बिट्रेशन के अंदर नहीं देखे जाते. आर्बिट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. आर्बिट्रेशन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का ही फॉर्म है. ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना आउट ऑफ द कोर्ट के गए बिना. The concept of arbitration means resolution of dispute within the parties at the earliest point of time without getting into the procedural technique associated with the functioning of civil court. इसका मतलब ये है कि आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर के अंदर हम अपने डिस्प्यूट्स को बहुत जल्दी और बहुत ईजिली तरीके से रिजॉल्व करवा सकते हैं. डोंट वेस्ट ऑफ द टाइम, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. बहुत सारे जो कंपनीज होती है वो अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू ही रिजॉल्व करवाती है, क्योंकि ये एक फॉर्मल तरीके से नहीं होता. ये एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट को बढ़ावा देता है, जिससे पार्टीज भी होती है या कोई भी अदर पर्सन जो अपने डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के अंदर लेके आता है तो वो उसको प्रॉब्लम्स नहीं होती अपने किसी भी बात को रखने के लिए. क्योंकि कोर्ट के अंदर हम कभी भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. डेट दी जाती है, जिससे अगर कंपनीज का कोई रिलेटेड कोई केस आएगा तो इस पर उनका टाइम बहुत वेस्ट होगा. उनकी कंपनीज तो आगे चलेगी ही नहीं. इसलिए आर्बिट्रेशन के अंदर उन सब के डिस्प्यूट्स को देखे जाते हैं. आर्बिट्रेशन का जो मैटर होता है ये पार्टीज खुद भी डिसाइड कर सकती है कि उन्हें आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना है, या कोर्ट भी कभी कभी उन लोगों के डिस्प्यूट्स को देखकर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में भेज देती है. इसको हम एक केस से भी जानेंगे. कॉलिन्स वर्सेस कॉलिन 1858 का केस है, जिसके अंदर ये था, कोर्ट गेव अ वाइड डेफिनेशन एंड आर्बिट्रेशन इज अ रेफरेंस टू द डिसीजन ऑफ वन और मोर पर्सन आइदर विद और विदाउट एन एम्पायर. A particular matter indifferent between the parties. It was further observed by court that proceedings are structured for dispute resolution wherein executives of the parties to the dispute meet in presence of a neutral advisor and on the hearing both the sides and consider the fact and the merit of the dispute and attempt is made for voluntary settlement.
इस केस के अंदर ये बात बोली गई थी कि जो भी कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं और इस आर्बिट्रेशन के थ्रू उनको रिजॉल्व किया जाता है, वो एज अ वॉलेंट्रियल सेटलमेंट होता है। वो एक फॉर्मल तरीके से नहीं किया जाता, वो एक इनफॉर्मल तरीके से किया जाता है। दोनों पार्टीज को साथ में नेगोशिएट भी करवा दिया जाता है और दोनों के हित में ही फैसला आता है, किसी एक के हित में कोई फैसला नहीं आता। आर्बिट्रेशन कैन बी अ वॉलेंट्रीली वन agreed between the parties or it can be ordered by the court. Unlike litigation, arbitration proceeding takes place out of the court and the arbitrator decision is final and the court rarely re-examine it. आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो आउट ऑफ द कोर्ट ही होता है, बट आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन वैसे तो फाइनल होता है, बट अगर कभी कभी पार्टीज को उनका डिसीजन अच्छा नहीं लगता या वो सेटिस्फाई नहीं होते तो वो कोर्ट के थ्रू उस डिसीजन को रीएग्जामाइन करवा सकते हैं। देयर आर सेवरल मोड्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आउटसाइड द जुडिशियल प्रोसेस। दीज मोड्स आर एज फॉलोज: नेगोशिएशन, मेडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, मिनी ट्रायल। बहुत सारे जुडिशियल प्रोसेस हैं जो आउट ऑफ द कोर्ट है, बट हमें सबसे पहले आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, मेडिएशन और मिनी ट्रायल भी पढ़ेंगे। But arbitration is considered as an important alternative dispute resolution mechanism and is been encouraged in India due to the high pendency of cases in the court. जब कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस आने लगे और कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सारे केसेस को देखेगी, तब आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर को इम्पोर्टेंस दी गई, उनके मैकेनिज्म को, और एनकरेज किया गया इंडिया के अंदर। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन के अंदर। सबसे पहले है आर्बिट्रेशन क्लोज। An arbitration clause is a